सो एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो गया, डिस्कसिंग डीहैलोजिनेशन, समझ गए? डीहैलोजिनेशन क्या है? एडजेसेंट कार्बन से या सेम कार्बन से हैलोजन्स का हटना, ठीक है। हमें हैलोजन हटाने के लिए जो रिएजेंट यूज करना पड़ेगा दैट शुड बी मेटल समथिंग, जो हैलोजन के साथ वो मेटल कैटायन जुड़कर क्या बना दे, प्रेसिपिटेट बना दे। जैसे यहाँ पे अगर जिंक यूज कर रहे हैं तो ZnX2 बन रहा है, समझ गए? देखो अब सबसे पहला इसमें हमें क्या पढ़ना है डीहैलोजिनेशन में, दो हैलोजन अगर गया तो क्या कहलाएगा, डीहैलोजिनेशन, समझ गए? अब उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, 1,2 डाइहैलाइड का डीहैलोजिनेशन। 1,2 डाइहैलाइड जिंक पाउडर ले लो, हीट ले लो, अल्कीन बन जाता है। 1,2 डाइहैलाइड एंड जिंक एंड अल्कीन बन जाता है। कैसे बनता है अल्कीन, कैसे बनता है? जिंक, पहले मैंने क्या बोला, कोई भी मेटल हो तो किसका सोर्स मानना चाहिए उसको, इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स मानना चाहिए मेटल को, ठीक है। दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वो अल्टीमेटली जब एलिमिनेट होना है तो दोनों अपोजिट आता भी है ना। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग रुक गई थी ना, फिर से एक बार समझा देता हूँ, पूरी बातें जो बोला था फिर से बोल देता हूँ। जिंक, कोई भी मेटल अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन में दिखे तो किसका सोर्स है, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ तक समझ गए? कोई भी मेटल आज के बाद ऑर्गेनिक रिएक्शंस में दिखे तो किसका सोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, जैसे कि याद है RMGX बताया था किसका सोर्स है, कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसका सोर्स है, कार्बन आयन का। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड कैसे टूट रहा है समझ में आ रहा है? अगर ये बॉन्ड का हेटोलिसिस हो रहा है तो X माइनस बन रहा है, C पे प्लस आ रहा है, लेकिन C ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया जिंक से, तो क्या बन गया, C पे भी नेगेटिव एंड हैलोजन पे भी नेगेटिव। अब हीट के प्रेजेंस में ये C नेगेटिव ना, देखो यहाँ पे एक चीज और समझो, किसी कार्बन पे नेगेटिव है और बगल वाले कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप है, यहाँ नेगेटिव और बगल वाले कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, तो ये तुरंत क्या करता है, हीट के प्रेजेंस में इसको निकाल ही देता है। और इसको निकालने का काम और कौन हेल्प कर रहा होगा, जिंक प्लस 2 बैठा पड़ा है ना। Zn plus 2 will take X minus and this X minus again, and finally you will get the alkene. Now what kind of this elimination is, एंटी एलिमिनेशन, दोनों हैलोजन अपोजिट साइड में रहेगा, है ना। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम जब कार्बन आयन बना ना, तो कार्बन आयन और हैलोजन दोनों सेम साइड में मत रखो, क्योंकि हैलोजन पे लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर है, तो रिपल्सन होगी। मतलब पहले क्या होगा, इसके अबाउट रोटेट हो जाएगी, समझ में आ रहा है? ये जो सिंगल बॉन्ड है ना बच्चे, इसके बाद रोटेट हो जाएगी, हैलोजन और कार्बन आयन अपोजिट जाएगा। कार्बन आयन भी तो किसी ना किसी ऑर्बिटल में है ना, बताओ, कार्बन आयन भी तो किसी ना किसी, इसका अगर स्ट्रक्चर दिखाओगे तो कार्बन आयन किसी न किसी ऑर्बिटल में है, अरे यस नो? तो बताओ दोनों सेम साइड में रखना चाहिए क्या, सोच के देखो, नहीं। इसीलिए डीहैलोजिनेशन, 1,2 डाइहैलाइड का डीहैलोजिनेशन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, एंटी एलिमिनेशन फॉलो करता है। कैसे हो रहा है रिएक्शन समझ में आ रहा है? इस पे कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, फिलहाल इतना लिख लिया, की पॉइंट्स में ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। की पॉइंट्स इन बिटवीन सॉल्विंग के समय ही लिख दो कि एंटी एलिमिनेशन होता है, सॉल्विंग के समय ही की पॉइंट्स लिख दो कि एंटी एलिमिनेशन होता है, समझ गए? बोलिए। हाँ यहाँ तक हो गया जी। अगर 1,2 डाइहैलाइड दिखेगा तो आप जिंक पाउडर एंड हीट दिखेगा तो क्या करना है, तुरंत अल्कीन बनाना है, समझ गए? और कैसा एलिमिनेशन होता है ये, एंटी। चलो एक दो क्वेश्चन करें फटाफट, ध्यान रखना। 1,2 विसिनल डाइहैलाइड बोला मैंने, जैसे मान लो ClCl है और जिंक डस्ट एंड हीट है, बताओ, है ना, ऐसा है। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है, जिंक डस्ट हीट है, क्या बनेगा, 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन है। एंटी नहीं दिया हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी नहीं है भाई, वो वन लाइन डायग्राम है ना, नॉर्मल तरीके से लिखा है, दोनों सेम साइड में, ऐसा नहीं। इसका रोटेट हो जाएगा फिर एलिमिनेट होगा। सर एलिमिनेशन में सिन और एंटी में प्रोडक्ट का फर्क नहीं पड़ेगा ना? बताऊंगा ना, हाँ। मान लो एंटी एडिशन, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है तो हो सकता है ट्रांस अल्कीन बने, और सिन हो रहा है तो सिस अल्कीन बने, ऐसा कुछ करेंगे बात। इसमें तो भाई प्रोपीन बना दो, सॉरी इथीन, कोई डाउट है इसमें, प्रोपीन इसमें। अच्छी बात है जहां पे हेलोजन है उसी कार्बन के बीच में ना
यहाँ पे 2 प्रोडक्ट नहीं बनाना, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुम रीअरेंजमेंट के चक्कर में मोस्ट स्टेबल, ये कभी नहीं बनेगा, थोड़ा भी नहीं बनेगा। आया समझ में? बोलिए। हाँ, अगर मैं तुम्हें 2 3 देता तब 2 3 देता तो क्या बनाते? ट्रांस। अरे वो ट्रांस नहीं, पहले तो बताओ पाई बॉन्ड कहाँ बनाओ। अच्छा इन दोनों के बीच में ही बनेगा। ट्रांस वगैरह बाद में सोचो, अभी तुमसे स्टीरियो स्ट्रक्चर दिया है क्या? नॉर्मल स्ट्रक्चर देके पूछ रहा है तो नॉर्मल अल्किन बना, सिस ट्रांस मत बोल। नहीं समझा? हाँ नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया तो नॉर्मल तरीके से अल्किन बना। अब मैं थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ जा रहा हूँ, जो एडवांस की तरफ, ठीक है? आगे बढ़े। मजेदार बात है, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं है, नॉन क्लासिकल है, राइट? कार्बोनाइनिक मैकेनिज्म से हो भी रहा है। हाँ जी, यहाँ पर बताइए, मान लो ClCl है, जिंक एंड हीट, ClCl है, बाहरी बनाओगे ना इन दोनों कार्बन के बीच में, 1 ethyl cyclohexane। ऐसे ऐसे ना? नहीं, इसका नाम है मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। इसका आईपीसी नेम क्या है? मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। हाँ मिथाइलिन होगा। मिथाइलिन है ना? मिथाइलिन देखो, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। फटाफट लिख रहे हैं क्या क्वेश्चंस? रीअरेंजमेंट का कोई चक्कर नहीं है, समझ में आ गया? उन दोनों को दे दिया सर? ठीक है, थैंक यू। बोलो, यहां तक समझ में आ गया है कि नहीं? देखो, अगर यहाँ पे ऐसा दे देता ना, दोनों क्लोरीन सेम साइड, तो बोलते एलिमिनेशन ही नहीं होगा। अगर स्टीरियो दे देता, बहुत विगरस कंडीशन में हो जाएगा, और ऐसे में रिंग के अबाउट रोटेट नहीं होता, समझ रहे? ऐसा होगा कि एक वेज एक डैश में आ सकता है, यहाँ पे रिंग के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो स्टीरियो की तरफ जा रहे हैं, मतलब विगरस कंडीशन में हो भी जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल केस में बात करें तो ये तो खुशी खुशी हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ बना लो। तो कभी कभी स्टीरियो केमिस्ट्री के ऐसे सवाल आते हैं। यहाँ क्यों नहीं हुआ, समझ में आया? क्योंकि डी हैलोजेनेशन 1,2 डाइहैलाइड का डी हैलोजेनेशन किस कंडीशन में होता है? एंटी कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होता है बच्चे? एंटी कंडीशन में। आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन और अच्छे वाले करा दूं? मुझे बताओ, इधर देख, अगर यहां ऐसा है तब बताओ। जस्ट नेमिंग के लिए क्वेश्चन कराया है, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा ना, ऐसा ना? हाँ। इसका नाम बता। वन इसका नाम है इथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है? इथाइलिन। ये इथाइलिन ग्रुप है, समझे? 2 कार्बन है ना यहाँ पे, हाँ पर 1 and 2, इथाइलिन साइक्लो, है ना? सर इथाइलिन तो ये नहीं होगा कि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो फिर उसका नाम ही अलग हो जाएगा, वो तो आईपीसी नेम ही अलग हो जाएगा। उसमें हम साइक्लोहेक्सेन इथीन बोलेंगे। अच्छा हाँ नहीं, हाँ, ये क्या कंपाउंड का नाम है? इथाइलिन साइक्लो। अब देखो, अब थोड़ा सा और अच्छे सवाल देता हूं, ठीक है? इधर देख, अगर तुमसे ऐसा सवाल देते फीसर में, ClCl है, HH है, फीसर बना के पूछे कि बताओ क्या बनेगा, फीसर बना के पूछे कि क्या बनेगा, मतलब अब आपको आंसर देना है सिस अल्कीन या ट्रांस अल्कीन। वो शॉर्टकट अगर याद है तो यहां बन जाएगा। इसका रियल तरीका भी सीखना है, कैसे बनता है ये। डाउट पूछो, ऊपर कहीं डाउट तो नहीं? अभी तक जितना पढ़ा है एक बार देख लो, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। मुझे ये बताओ, इसका आंसर सिस अल्कीन दे या ट्रांस अल्कीन दे? ये क्वेश्चन का एक ही मेजर होगा, दोनों नहीं होगा।
है ना। हाँ। अब इसको कैसे सॉल्व करें? सर मतलब ऑपोजिट कर दिया इसका न्यूमैन बनाएंगे, उसको घुमाएंगे। अरे वेरी गुड, पहले इसका न्यूमैन बना लेते हैं, ठीक है। हाँ वो शॉर्टकट लगाना चाहते हैं लेकिन अभी फिलहाल न्यूमैन बना लेते हैं, चलेगा क्या? बताओ, जो टॉप और बॉटम पे होता है न्यूमैन के ऊपर होता है, राइट। अच्छा, जो फ्रंट में राइट में और राइट में, जो फ्रंट ऊपर वाले कार्बन लेफ्ट में और लेफ्ट में, राइट। अच्छा, बैक वाले कार्बन के राइट में जो है राइट में, और इधर ऐसा पहले तो बना लिया। फिर CL अब दोनों Cl को अपोजिट कर दो, रोटेट करो, रोटामर्सर आइडेंटिकल, क्योंकि हम बोलते हैं कि Cl Cl बॉन्ड के बाद CC बॉन्ड का रोटेशन हो जाएगा। तो इसको जब रोटेट करोगे बैक वाले कार्बन को, बैक वाले कार्बन को 180 से रोटेट करो, फ्रंट वाले को मत करो, फ्रंट वाले जैसा वैसे रहने दो, Cl CH3H, फ्रंट वाले में कोई चेंज नहीं किया, दिख रहा है। बैक वाले को 180 से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे भी रोटेट कर सकते हो। अगर इसको 180 से रोटेट करो, ये Cl इसके पीछे आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा Cl, बोलो, इधर आ जाएगा मिथाइल, इधर आ जाएगा H। अब बताओ जो ग्रुप हटना है वो अपोजिट है या नहीं है? दोनों ग्रुप अपोजिट। अब दोनों को हटा दो, दोनों को हटा दोगे तो पता है कैसा सिचुएशन, देखो ये फ्रंट कार्बन सर्कल का डॉट है, बैक कार्बन भी, बिग सर्कल भी एक कार्बन है। फ्रंट और बैक कार्बन ऐसे समझना, फ्रंट कार्बन ये है, बैक कार्बन ये है, जो फ्रंट व्यू से दिख नहीं रहा है। फ्रंट कार्बन पे Cl किधर है? इधर है। बैक कार्बन पे Cl किधर है? तो ये Cl और ये Cl हट गया तो एक डबल बॉन्ड बनेगा फ्रंट और बैक कार्बन के बीच में, यस और नो? पता है वो डबल बॉन्ड हम थोड़ा सा अगर टिल्टेड करके दिखा देना बच्चे, तो वो डबल बॉन्ड हमें ऐसा कुछ दिखेगा फ्रंट और बैक के बीच में, समझ गए? CH3 यहाँ H, फ्रंट और बैक के बीच में डबल बॉन्ड है, ये बिग वाले सर्कल के बीच में। लेकिन पीछे वाले कार्बन के पास क्या क्या है? इधर मिथाइल है और इधर H है, दो Cl हट गया ना भाई, समझना। पीछे वाले कार्बन के पास क्या है? ये Cl हट गया पीछे वाले कार्बन से, और फ्रंट कार्बन से ये Cl हट गया। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे ऊपर क्या? मिथाइल, और इधर क्या? H। बैक वाले कार्बन पे इधर क्या और नीचे? अब इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करो तो दोनों मिथाइल अपोजिट साइड में दिखेगा, देख रहे हो, एक मिथाइल ऊपर एक नीचे, नहीं समझे? तो इसका सही आंसर क्या है भाई? ये नहीं बनेगा। अब शॉर्टकट सीखो क्या है। उल्टा सोचो, अगर ट्रांस होता और एंटी एडिशन होता तो सेम साइड आता कि नहीं? याद करो, ट्रांस में अगर एंटी एडिशन होता है तो सेम साइड आता है, सेम साइड है, एंटी एडिशन है तो ट्रांस बनेगा। एडिशन याद है? ट्रांस अल्कीन और एंटी एडिशन, तो दोनों लिविंग ग्रुप जो निकलने वाले ग्रुप्स थे वो सेम साइड में जाता है। अरे यस नो, शॉर्टकट समझा। लेकिन मेन मेथड ये है, पता है इस बार नीट ने भी इस कंसेप्ट को पूछ लिया। इस बार मैंने क्वेश्चन शायद कराया नहीं कराया, लेकिन इस बार नीट में भी इस कंसेप्ट को पहली बार ऐसा हुआ कि इतने इन डेप्थ स्टीरियोकेमिस्ट्री नीट ने पूछा हो। लेकिन जेई का तो ये पेट क्वेश्चन है, जेई में तो ऐसा पूछ ही लेते हैं कभी ना कभी, समझ गए? बोलो। पता नहीं कितना सीखा भाई, मैं तो यहाँ पे इसके थ्रू समझाने की कोशिश किया है। फीचर अगर दिया है तो पहले न्यूमन बनाओ, दोनों जो ग्रुप निकलना है उसको अपोजिट रखो, फिर निकाल भी दो। जैसे निकाल दिया तो दिख जाएगा कि ऊपर H और CH3 है और नीचे भी HCH3, मतलब दोनों मिथाइल अलग है, दोनों अपोजिट भी अलग है, दोनों H भी अलग है। बोला है समझ में? यस या नो? सेम मेथड से इतने डिटेलिंग में इसको करके बताओ। आंसर तुम्हें पता है लेकिन फीचर वगैरह के साथ जाओ और फिर बताओ क्या बन रहा है। फीचर बना के बताओ, फीचर बना के बताओ क्या बन रहा है। सिस अल्कीन या ट्रांस अल्कीन? सिस बनेगा, आंसर पता है, लेकिन इस तरह से निकालो जैसे भी सिखाया लिख कर। तू क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहा है लिख कर? मैं नहीं समझा पाया क्या? कर सकते हो। हो गया, यहां तक लिख लिया। इसका आंसर आएगा सिस अल्कीन, है ना। जिसने भी नहीं बनाया मैं देखो बता देता हूं कैसे होगा, करें। सिस अल्कीन
सबसे पहले इसका क्या बनाओ आप, क्या बनाओ इसका, तो जो फीसर के टॉप और बॉटम पे है वो न्यूमैन के टॉप पे आएगा, राइट, याद है। जो टॉप कार्बन राइट में Cl है तो फ्रंट कार्बन में Cl, टॉप कार्बन लेफ्ट में H है तो यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे राइट में क्या है भाई H और इधर क्या है Cl। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये दोनों Cl को अपोजिट करने के लिए 90 डिग्री से इसे बस रोटेट करना है। पीछे वाले Cl इसके Cl के पीछे लाना 60 डिग्री से, सॉरी कितने से रोटेट कर दें, तो पीछे वाले कार्बन को 60 से रोटेट कर देता हूँ, इधर Cl है, इधर H है, इधर CH3 है, पीछे वाले कार्बन को 60 से रोटेट कर देता हूँ। आया समझ में, तो इधर आ जाएगा मिथाइल, इधर आ जाएगा H। अब बताओ इन दोनों को निकाल दें, तो इन दोनों को निकालने के बाद कैसा दिखेगा भाई, ऊपर क्या क्या बचेगा, मिथाइल और H फ्रंट कार्बन पे, बैक कार्बन पे क्या बचेगा, मिथाइल और H। और पता है फ्रंट और बैक के बीच में डबल बॉन्ड है, देखो तो फ्रंट और बैक के बीच में डबल बॉन्ड है, टॉप पे दोनों क्या है मिथाइल और नीचे क्या है, तो इसको थोड़ा साइड व्यू कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अब सीख गए, बोलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ClH इथाइल ClH मिथाइल, मान लो ये है और आपसे पूछ रहा है जिंक डस्ट एंड हीट है, तो सी डायरेक्ट मैंने दे दिया आपको फीसर ही। अब आपको बताना है इस केस में, है ना, एक मिनट यहां पे मिथाइल कर लेना, इस केस में क्या बनेगा, न्यूमैन दे के आपको एलिमिनेशन का प्रोडक्ट पूछना है। अच्छा ये भी 1,2 डाइहेलाइड ही है, फ्रंट कार्बन पे क्या दिख रहा है Cl, बैक कार्बन पे भी Cl, तो 1,2 डाइहेलाइड का सवाल हुआ ना ये, बताओ क्या बनेगा इस केस में, क्या दोनों अभी हटा दिया ऐसा, अरे नहीं भाई दोनों अपोजिट करके हटाओगे ना, थोड़ा सा घुमा के हटाया, थोड़ा सा मतलब क्या, हाँ दोनों को सेम साइड पे नहीं लाना, दोनों को ऑपोजिट, भाई इसको और इसको अपोजिट लाना, थोड़ा सा घुमा के बोल रहा है, तो बैक वाले को 60 से घुमा दो, बैक वाले को 60 से घुमा दोगे ना भाई, तो ये मिथाइल इधर आ जाएगा ना, बैक वाले को 60 से बोलो, हर सीख रहा है, 120 से, हाँ 120 से, सॉरी ये ऊपर हटा दो क्या, अच्छा इसका शॉर्टकट भी क्या था देखो, अगर सिस अल्कीन है एंटी एडिशन है तो अपोजिट साइड जाएगा, सिस अल्कीन है एंटी एडिशन है तो अपोजिट साइड जाएगा, मतलब अपोजिट साइड है और एंटी एलिमिनेशन है तो सिस अल्कीन बनेगा, यस नो, सिस अल्कीन में एंटी एडिशन करोगे तो एडिंग ग्रुप फीसर के अपोजिट साइड में जाएगा, ये सिखाया था मैंने एडिशन। उल्टा सोचो, अगर फीसर के अपोजिट साइड में ग्रुप निकालेंगे एंटी तरीके से तो सिस बनेगा, समझे शॉर्टकट क्या है, हाँ जी इसका आंसर आया क्या सबका, बोलिए इसका आंसर आया क्या, पहले तो फ्रंट वाले कार्बन को कोई चेंज नहीं करते हैं, इधर ET रहने देते हैं, इधर H रहने देते हैं, Cl रहने देते हैं, बैक वाले कार्बन में Cl नीचे आ गया, इधर मिथाइल आ गया, इधर H आ गया, राइट। अब दोनों ग्रुप को हटा दो, बताओ क्या दिखेगा, फ्रंट कार्बन पे क्या बचेगा भाई, इधर बचेगा ET और इधर बचेगा H फ्रंट कार्बन पे, और बैक कार्बन पे क्या बचेगा, इधर मिथाइल इधर H, फ्रंट और बैक के बीच में डबल बॉन्ड है, बताओ सेस या ट्रांस, सेस या ट्रांस, ट्रांस, देखो ना दोनों H अपोजिट है ना बच्चे, अरे यस नो, इसको ढंग से लिखोगे ना बच्चे ऐसा दिखेगा, देखो इधर ET है, सर पर इसका है ना, न्यूमन बनाना तो गलत है ना, क्या ये पूरा प्लेनर ही है, कौन सा, ये पूरा एक ही प्लेन में है, तो न्यूमन मतलब ऐसे घुमा देना तो फिर ये सब एक ही लाइन पे नहीं होना, नहीं ये जो आगे वाला ग्रुप है ना ये वो बाहर है, हाँ वो और ये पीछे पीछे है ना वो नहीं, मैं कार्बन, बोल रहा हूँ कि ये जो हमने ऐसे बनाया वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होना चाहिए, हाँ लेकिन बाहर है ना, अच्छा तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए ना, ऐसा देखो तो समझ गए, तो अगर 1,2 डाइहेलाइड होगा तो एलिमिनेशन कर लोगे, जिंक रिएजेंट क्या है, मेटल पाउडर एंड हीट, मोस्टली मोस्ट कॉमन मेटल कौन सा है, जिंक पाउडर एंड हीट, लेकिन कोई अदर मेटल भी हो सकता है, एडवांस में तो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, है ना, इसीलिए बोला जब तुम पढ़ोगे ना क्लाइडेन या इधर उधर की बुक है तो एक दो रिएजेंट और मिल जाते हैं एक्स्ट्रा,
पर हमने समझ गए? वैलेंसी 2 है वो दिया, अगर किसी का 3 या 1 है तो फिर चेंज नहीं होगा। वैलेंसी बोले तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिला इसीलिए ये हो पाया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो हाँ, रेडिकल के थ्रू होता, हो सकता था, क्यों नहीं होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिला तो फिर एक ही ये हट जाएगा, पर उसमें नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, दोनों जगह से एक एक हट गया ऐसा, तो डॉट बन गया, फिर पाई बॉन्ड बन गई। ठीक है, हर्ष बोलो ये आया समझ में क्या पक्का? जो ग्रुप निकलना है उसको अपोजिट करना है बच्चे। तो मैंने क्या किया, दोनों सीएल को अपोजिट किया, फ्रंट वाले को एज इट रखा, बैक वाले को 120 से रोटेट करके अपोजिट कर दिया। अब इन दोनों को हटा दो तो ऐसा सिस्टम दिखेगा। फ्रंट वाले पे क्या बचेगा, सिर्फ इथाइल और एच दिख रहा है, और बैक वाले पे क्या बचेगा, सिर्फ एच और मिथाइल। अब थोड़ा साइड व्यू कर दे, दिख जाएगा। बोलो लिख लिया यहां तक पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट लिखो। अगर 1,1 डाइहेलाइड हो और जिंक पाउडर हीट हो तो क्या करना है ना? इसका सेकेंड पार्ट 1,1 डाइहेलाइड। पहला कौन सा क्वेश्चन चल रहा था बच्चे? 1,2 डाइहेलाइड। अभी क्या चल रहा है? 1,1 डाइहेलाइड। अगर किसी कार्बन पे 2 हैलोजन है और इसको जिंक डस्ट से ही हीट कराते हो तो हायर अल्कीन बन जाता है। मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये रिएक्शन भी याद रखना चाहिए। टाइमराइजेशन जैसे। हाँ, मतलब ऐसे सोचो, RCH ClCl है, 2 मोल जिंक ले लो बीच में, इधर भी ClR ऐसा बना दिया, बीच से 2 मोल ZnCl2 निकल गया और ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया। एकदम शॉर्टकट तरीके से याद रख लीजिए बस। समझ गए? आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा बताइए कि इसको जिंक डस्ट से हीट करेंगे तो क्या बनेगा। मैं फिर बोलूं, बहुत बार जो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस होते हैं उसके मैकेनिज्म होते जरूर हैं, बट वो पूछे नहीं जाते ज्यादा। समझे? बोलिए। तो मुझे बताओगे, अगर जेमिनल डाई इथाइल है और जिंक डस्ट हीट है तो क्या बनेगा? CH2ClCl है, जिंक डस्ट हीट है, क्या बनेगा? वेरी गुड, क्या बनेगा? इथीन, है ना? अगर मान लो ऐसा जेमिनल है तो 2 ब्यूटीन। इस तरह के 2 पार्ट जोड़ देना है। आ रहा है समझ में? देखिए तो सिखा पा रहा हूं मैं? फटाफट लिखिए। इसमें ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं, बस 1-2 क्वेश्चन याद रखिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। समझ गए? दैट्स मोर देन सफिशिएंट। बस 2 क्वेश्चन बगल में लिखिए और उतना लिख लीजिए जितना मैंने लिखाया है। डीहैलोजिनेशन की कैटेगरी है, कैसे कैटेगरी है बच्चे? डीहैलोजिनेशन देखो हमने मोनोहेलाइड का नहीं कराया, किसका कराया अभी? डाइहेलाइड से शुरू किया, मतलब डीहैलोजिनेशन अल्काइल हैलाइड का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डीहैलोजिनेशन सबसे पहले कौन आ गया हमारे कैटेगरी में? रटने वाले के हिसाब से डाइहेलाइड, वो भी 1,2। फिर कौन सा है डीहैलोजिनेशन में? 1,1 डाइहेलाइड आया। बोलो, बोलिए। मोनोहेलाइड में अगर डीहैलोजिनेशन होता तो मैं पढ़ाता ना भाई आपको। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलता कि ऑर्गेनिक में होता नहीं, लेकिन जनरली सिलेबस में डीहैलोजिनेशन में 1,1 है, 1,2 है। और जो मोनोहेलाइड है उसका डीहैलोजिनेशन नहीं होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है। मोनोहेलाइड्स में मोस्ट कॉमन क्या है? डीहैलोजिनेशन नहीं है, क्या है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी लिखो। अच्छी बात है कि इसका वो भी मत पता करो, लेकिन E1 CB जैसा बोल सकते, कार्बोनाइन बनाना। E1 E2 तो नहीं है फॉर श्योर, कार्बोकेटाइन तो नहीं है ना? और E2 का तो अभी तुम्हें आइडिया भी नहीं है। E2 में मैंने क्या बोला था याद है थोड़ा बहुत कल? दोनों साथ में जाएगा, XY दोनों अगर साथ में जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? XY साथ में जाएगा तो क्या बोलते हैं? E2, है ना? पहले X माइनस गया कार्बोकेटाइन बना, फिर, है ना? या पहले OH माइनस गया कार्बोकेटाइन बना, फिर H प्लस गया, उसको क्या बोलते हैं? E1। क्या ये E1 E2 है डीहैलोजिनेशन? नहीं ना भाई। चलो इसी में थर्ड लिख लो, 1,1,1 ट्राइहेलाइड। अगर 1,1,1 ट्राइहेलाइड होता है बच्चे, सेम कार्बन पे 3 हैलोजन होता है, तो इसको ना देखा गया है सिल्वर पाउडर एंड हीट। वेरी गुड, सिल्वर पाउडर एंड हीट क्या बन जाता है?
सिल्वर पाउडर, जिंक पाउडर भी नहीं लिया गया, क्या लिया गया? 6 मोल AgCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 6 मोल AgCl, 6 मोल Ag ले लो और इस तरह का 2 बार कंपाउंड ले लो, ठीक है? क्या बन गया? 6 मोल AgCl बन गया और ये दोनों आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया। शॉर्टकट सिखा रहा हूं, इसके मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इवन जेई ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा बच्चे कि क्लोरोफॉर्म को Ag पाउडर से हीट करेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म को Ag पाउडर से हीट करेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म को Ag पाउडर से हीट करेंगे तो क्या बनेगा? वेरी गुड, एसिटाइलिन। नहीं, इसका कॉमन नेम क्या है ना? जेई जब भी इथाइन के बारे में पूछता है ना, एसिटाइलिन लिखता है, इथाइन नहीं लिखता, तो कॉमन नेम याद रखो, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इसी में अगर ये क्वेश्चन देता तो बताओ। ब्यूट 3i, ब्यूट 2i। नहीं, बस इतना याद रख लेंगे। ओके, नाउ इसी में नेक्स्ट कैटेगरी बताने जा रहा हूं मैं। 4th वन डाइहेलाइड में 1122 टेट्राहेलाइड, 1122 टेट्राहेलाइड। देखिए, मतलब एक 2 कार्बन तो कम से कम होगा और 4 हेलोजन होंगे एडजेसेंट में। यहां पे जिंक पाउडर हीट लोगे, इमेजिन कर सकते हो क्या होना चाहिए? पॉलीमर मेजर प्रोडक्ट SR डबल बॉन्ड जो SR। सी है वो बीच में रख के बाकी जिंक आया, ZnCl2 निकाला, जिंक आया, ये निकाला, यहाँ पाई बॉन्ड एक और पाई बॉन्ड। यार एडिशन का रिवर्स है, अच्छा, एडिशन का रिवर्स रिवर्स है ना? जैसे मान लो अगर मैं ये ऐसा दे दूं, Cl है, Cl है, यहाँ भी Cl है, Cl है, एंड जिंक पाउडर एंड हीट है, 1122 टेट्राहेलाइड है, क्या कर लोगे? आया समझ में, है ना? CH3 Cl Cl CH Cl2, बताओ। एक Cl पाई बॉन्ड, एक Cl पाई बॉन्ड, क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। आया समझ में? इधर लिख लिया नहीं क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म वाले सारे? बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लोरोफॉर्म एंड मेटल पाउडर, Ag पाउडर एंड हीट। हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे Cl मतलब थर्ड वाले इसमें निकाल के उसी के साथ क्यों फिर से बॉन्ड बनाएगा? वो इस साइड पे क्यों नहीं बनेगा? पहले तो हम डी हैलोजिनेशन पढ़ रहे हैं, 2 हैलोजन का निकालना चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों हैलोजन निकला, फिर 2 बचे, 2 वहीं से निकल गए। इधर तो हैलोजन है ही नहीं ना। पहले तो एंटी में से निकलना चाहिए ना, मतलब एक उधर हाँ एक हाँ, फिर देखो इधर। नॉर्मल स्ट्रक्चर में पहले ये दोनों निकला, फिर बाद में ये दोनों निकला। मैं पूछी थी अगर वहां से निकल गया ऊपर से फिर वो इधर आएगा। नहीं, पहले ये दोनों निकला, फिर बाद में ये दोनों निकला, है ना? ठीक है, ध्यान रखना, आगे कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मेटल पाउडर यहाँ पे रिएजेंट है। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ मैं? मेटल पाउडर। इस केस में बताओगे क्या बनेगा? ये हटा, ये हटा, 2 ब्यूटेन। आया समझ में? अरे यस नो। सो डी हैलोजनेशन से क्या बनता हुआ दिख रहा है अभी तक भाई? डी हैलोजनेशन से अभी तक क्या बनता दिख रहा है? हाँ,
अल्कीन अल्काइन ही में अल्कीन अल्कीन अल्काइन अल्काइन, जैसे 1,2 डाइहेलाइड से अल्कीन बना था, 1,1 डाइहेलाइड से भी अल्कीन बना था, लेकिन हायर अल्कीन बना था। नोट्स देखो, हायर अल्कीन का मतलब क्या होता है? डबल कार्बन वाला। 1,2 से क्या बना, 1,2 से अल्कीन बना लेकिन उतना ही कार्बन जितना रिएक्टेंट में था। 1,2 से कौन से अल्कीन बने? डबल अरे भाई उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के 4-5 सवाल कर दिए। 1,2 से कौन से अल्कीन बने? सेम नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन 1,1 से एग्जैक्ट अगर इधर एक है तो जैसे देखा ना, मिथाइलिन डाइक्लोराइड था तो इथीन बना था। अच्छा 1,1,1 से एक था हायर अल्काइन बना था। 1,1,1 से क्लोरोफॉर्म 6 मोल एजी पाउडर हीट हायर अल्काइन बना था। 1,1,2,2 से सेम नंबर डबल नहीं हुआ, देखो ना, 2 है 2 कार्बन, 3 है 3 कार्बन, 4 है 4 कार्बन। नहीं बोलिए, लिख के रखो। डीहैलोजिनेशन समझ में आया बच्चे आप लोगों को? पक्का? सबके पास अभी टैब है? कल टैब में जो एक फोल्डर दिया था मैंने, वो फोल्डर याद है एलिमिनेशन, जहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कल? एलिमिनेशन वाला याद है क्या? बोलिए। आता हूँ। सर इसीलिए क्या HSO4 माइनस RDS में इन्वॉल्व नहीं होता और I माइनस RDS में इन्वॉल्व होता है? तो तब से उधर ही घूम रहा है ना। उसका आंसर कल बताता हूँ। हाँ सुनो सुनो, ये निकालो, क्या बोलते हैं, एक रीजन है साइलेंस साइलेंस, पहले जो बोल रहा हूँ करो। टैब निकालो एलिमिनेशन का, देखो उसमें PDF देखो क्या है। आपने अपलोड किया? नहीं नहीं, उसी ड्राइव में एलिमिनेशन फोल्डर में जाओ, मिला? जहाँ कल जो ड्राइव ढूंढा था हमने ना, उसी ड्राइव में। हाँ ये वाला खोलो, लास्ट वाला। हाँ न्यू डॉक हाँ लास्ट वाला। गामा वाला। हाँ हाँ हाँ, ओपन करो।